कि बहुत सी जीत अभी बाकी है, बहुत सी हार अभी बाकी है, ये तो सिर्फ एक पन्ना है, अभी तो पूरी किताब बाकी है। जी हाँ दोस्तों, इन्हीं लाइनों के साथ स्वागत है एक बार फिर से आपका अक्षलक्ष्य के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो बच्चों, बहुत दिनों बाद आज एक बार फिर से नया चैप्टर शुरू हो रहा है। क्या नया चैप्टर शुरू हो रहा है? और ये चैप्टर आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा है कि 6 नंबर फिक्स। क्या बच्चों? 6 नंबर जो है आपका एकदम पक्का हो जाएगा। अगर आप पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, यूपीपी की या फिर बिहार पुलिस की, कोई भी तैयारी कर रहे हैं, आपके एग्जाम में यहाँ से 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने नंबर के? 6 नंबर के। कहाँ से? वर्णमाला परीक्षण से। वर्णमाला परीक्षण जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अल्फ़ाबेट टेस्ट। ठीक है, चलिए देर न करते हुए सीधे शुरू करते हैं और मुद्दे पर आते हैं और आपको सिखाते हैं अल्फ़ाबेट टेस्ट होता क्या है, वर्णमाला परीक्षण होता क्या है। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। अल्फाबेट टेस्ट यानी कि वर्णमाला परीक्षण। चलिए, वर्णमाला परीक्षण। क्लियर दिख रहा है बच्चों कि नहीं? क्लियर दिख रहा होगा तो आप लोग कमेंट करिएगा। ठीक है, अल्फाबेट टेस्ट, इसको इसको आप क्या कहते हैं? अल्फाबेट टेस्ट। अल्फाबेट टेस्ट। चलिए, इसको थोड़ा सा आप सजा देंगे, देखने में अच्छा लगे और आपको पढ़ने में भी अच्छा लगे। ठीक है, वर्णमाला परीक्षण मतलब वर्णमाला लिखा है और परीक्षण लिखा है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि वर्णमाला होती क्या है। तो आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं बच्चों? वर्णमाला क्या होती है? कह सकते हैं वर्णों की माला को क्या कहते हैं? वर्णमाला कह सकते हैं। एक परिभाषा ये हो गई। दूसरी भाषा में आप क्या कह सकते हैं? वर्णों के सार्थक समूह को, वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? तो आप कहते हैं वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। वर्णमाला तो आप जान गए कि वर्णमाला किसे कहते हैं। ठीक है, लेकिन वर्णमाला होती कितनी है? तो आप कहेंगे दो, एक हिंदी वर्णमाला और एक अंग्रेजी वर्णमाला। ठीक है, तो हमको मतलब किससे है? तो आप कहेंगे भैया अंग्रेजी से। क्या? अंग्रेजी से, अंग्रेजी वर्णमाला। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला से हमको मतलब है। यहाँ पर अंग्रेजी वर्णमाला में आप जानेंगे अल्फ़ाबेट टेस्ट के बारे में। अंग्रेजी वर्णमाला में अल्फ़ाबेट टेस्ट। ठीक है, चलिए अंग्रेजी वर्णमाला में आप कहेंगे कितने वर्ड होते हैं? तो आप कहेंगे 26। कितने होते हैं बच्चा? तो आप कहेंगे 26। ए से जेड तक कितने होते हैं टोटल? तो आप कहेंगे 26 होते हैं। सबसे पहली बात ये होगी कि 26 लेटर होते हैं। हाँ, 26 होते हैं। तो हम जान लेते हैं कौन कौन से होते हैं। लाइन टू लाइन चलेंगे, एकदम लाइन टू लाइन चलेंगे, जिससे आप क्लियर समझ पाएं। अंग्रेजी वर्णमाला में कितने होते हैं ए टू जेड, और कितने होते हैं टोटल वर्ड? टोटल लेटर कितने? 26। ठीक है, कौन कौन से? ए बी सी। ये मैं लिख क्यों रहा हूं यहां पर? ये इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको इसी वक्त याद करा दूं, इसी वक्त याद करा दूं इसका प्लेस वैल्यू। ए का प्लेस वैल्यू क्या, बी का, सी का, डी का, ए से लेकर जेड तक आपके जुबान पर ऐसे रटा रहेगा कि एक वर्ड का, किसी भी वर्ड का प्लेस वैल्यू क्या होता है। अगर हम पूछ ले आपसे क्यू की प्लेस वैल्यू क्या होती है, तो आप हो सकता है घबरा जाएं, ना बता पाएं। लेकिन आज मैं ऐसी ट्रिक बताऊंगा, उस ट्रिक के माध्यम से आप बिल्कुल, आप ऐसे जुबान पे बोलेंगे, रटते हुए, गुनगुनाते हुए चलेंगे कि क्यू की प्लेस वैल्यू क्या होती है, आर की, टी की, एस की, जेड की, सब की प्लेस वैल्यू। और लेटर अपोजिट भी आपको सिखाऊंगा। ठीक है, चलिए मैं पहले लिख दे रहा हूं। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी। चलिए हम एक बार फिर से लिख रहे हैं। क्या? अभी एक बार हम बचपन में लिखते थे ए बी सी डी, अब फिर से हम लिख रहे हैं। पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई। चलिए जेड भी मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, अब जानते हैं
ए की प्लेस वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, तो आप कहेंगे 1 नंबर पर। ये कोई भी बता सकता है, छोटा सा बच्चा भी बता सकता है कि ए कितने नंबर पर आता है, तो आप कहेंगे 1 नंबर पर। बी भी आपको पता है कितने नंबर पर आता है, तो 2 नंबर पर। मोस्टली अधिक से अधिक बच्चों को पता होता है जी तक, नहीं तो डी तक तो पता होता है। लगभग बच्चों को डी तक पता होता है कि कौन कितने नंबर पर आता है। तो मैं लिख दे रहा हूँ, सी की प्लेस वैल्यू क्या होती है, तो आप कहेंगे 3 नंबर पर आता है। कितने नंबर पर, 3 नंबर पर। जो जो आपको याद है पहले मैं वो यहीं पर उसको लिख दे रहा हूँ। डी कितने नंबर पर आता है, 4 नंबर पर, 4 को भी मैं लिख दे रहा हूँ। ई कितने नंबर पर आता है, आप कहेंगे 5 नंबर पर। चलिए यहाँ तक तो आसान था, इसके बाद में आप भूल जाते हैं, इसके बाद में आपको याद नहीं रहता। तो क्या करेंगे, आप देखेंगे एफ को। क्या देखेंगे, एफ को। एफ की प्लेस वैल्यू आपको नहीं पता है मान लीजिए, तब आप देखिए ये थोड़ा थोड़ा 6 की तरीका दिख रहा है। क्या, अगर ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे, क्या बन गया, ये 6 बन गया। देखिए देखिए 6 की तरीका लग रहा है कि नहीं। एफ फिर से देखते हैं, ये याद करने का इससे बढ़िया टेक्निक और कुछ नहीं है। अगर आप एफ को लिखते हैं ऐसे, अगर ऐसे गोला कर दें तो 6 बना कि नहीं, क्या बन गया, 6 बन गया। तो एफ कितने नंबर पर आएगा, तो आप कहेंगे 6 नंबर पर आएगा। कितने नंबर पर आएगा बच्चा, 6 नंबर पर आएगा एफ। ठीक है, चलिए एफ आपको अब याद हो गया होगा, भूलेंगे नहीं कभी। अच्छा, जी का स्थान कितने नंबर पर आता है, तो आप ऐसे करेंगे, देखेंगे जी में कुछ आपको कॉमन दिख रहा है कि नहीं। देखिए यहाँ पे जी ऐसे बना है, कैसे बना है, ऐसे बना है, यहीं से ऐसे तो घुमा है, ऐसे तो घुमा है। तो आपको ऐसे घुमाना नहीं है, क्या करना है, बस इतने लिखना है और एक लाइन काट देनी है। कितने नंबर पर आ गया, 7 बन गया। इसका मतलब जी कितने नंबर पर, 7 नंबर पर। इससे आसान और कुछ नहीं है। ठीक है, आप रट के भूल जाएंगे, लेकिन ऐसे अगर समझेंगे तो आपको याद हो जाएगा। कितने नंबर पर आएगा जी, तो कहेंगे आप 7 नंबर पर। कितने नंबर पर बच्चा, 7 नंबर पर। चलिए सबसे आसान, क्या h की प्लेस वैल्यू क्या होती है, तो आप कहेंगे 8 होती है। लेकिन होता कैसे है, तो आप ऐसे देखेंगे, h ऐसे लिखा है, यहाँ से बंद कर दिए, यहाँ से बंद कर दिए, तो आपको ये लगभग 8 की तरीका दिख रहा होगा। किसके तरीका, 8 की तरीका। देखिए यहाँ पर ये 8 दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये कितने नंबर पर आ गया, तो आप कहेंगे 8 पर। कितने पर, इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो गई, तो आप कहेंगे 8 हो गई इसकी प्लेस वैल्यू। चलिए यहाँ तक तो क्लियर, आपको याद हो गया होगा। ठीक है, इसके बाद में आप देखते हैं आई को। आई को कैसे डिनोट करेंगे आप, आई को अगर आप साइड में लिखें थोड़ा सा, कहाँ पर, यहाँ पर लिख दें आई को। आई आप देखेंगे जल्दी में ऐसे आप बना देते हैं ऐसे, तो आई देख रहे हैं आप, यहाँ पर 9 दिख रहा होगा। क्या, 9 आपको दिख रहा है, यहाँ पर एकदम साफ साफ क्लियर दिख रहा है। क्या दिख रहा है, 9 दिख रहा है। तो आई की प्लेस वैल्यू क्या हो गई, 9। ठीक है, चलिए इसको भी एक बक्से में बंद कर दे रहे हैं। क्या, अब जे की प्लेस वैल्यू, तो एक तो याद कर लीजिए, जे 10 आपको पता है, आई उसके बाद में जे आता है, तो जे की याद कर सकते हैं आप, क्या, 10। चलिए अगर नहीं आप याद करना चाह रहे हैं, फिर भी आप देख लीजिए यहाँ पर साइड में, क्या, जे की, जे पे एक डंडा ऐसे खींचते हैं, फिर आप इसको ऐसे खींचने के बाद में ऐसे कर देते हैं, तो मतलब ये डंडा 1 हो गया और ये 0 क्या हो गया, 10 हो गया। क्या हो गया बच्चा, 10 हो गया। तो आप ऐसे भी जे को याद कर सकते हैं। अच्छा, के की प्लेस वैल्यू क्या होती है, तो के की 11 होती है। कैसे होती है इसको देखिए, यहाँ पर एक लाइन आपको दिख रही होगी और एक लाइन यहाँ पर दिख रही होगी, 2 डंडा हो गया, मतलब क्या, 11। 11 को आप ऐसे लिख देते हैं, कभी कभी जल्दी में ऐसे भी लिख देते हैं। तो ऐसे आपको दिख रहा है कि मतलब 11 नंबर पर के हो गया। चलिए ये 11 हो गया। अगर आपको नहीं याद है तो अभी याद हो जाएगा, कंफर्म है, एकदम तुरंत याद होगा। ठीक है, एल की प्लेस वैल्यू क्या होती है, एल की 12 होती है। बच्चा कितना होता है, 12 होता है। 12 हम लिख दिए। ठीक है, आप इसको याद कर लीजिए, इसको याद कर लीजिए। ठीक है, अच्छा कैसे याद करेंगे 12, तो आपको पता है यम जो है, यम क्या है, बीचों बीच का लेटर है। पूरे अंग्रेजी वर्णमाला, मतलब कि क्या, अंग्रेजी वर्णमाला जो भी है, इसमें कितने नंबर पर आता है, तो 13 नंबर पर आता है। यम कितने नंबर पर आता है, तो आप कहेंगे 13 नंबर पर आता है। ठीक है, अच्छा ये बीच का अर्धांश है, बीच में आता है, सबसे बीच में, यहीं से
13 ऊपर है 13 नीचे, मतलब 13 इस साइड 13 इस साइड में, बीच में कौन पड़ता है, m। m जो है दो पार्ट में बांटता है, तो इसीलिए m और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है 13 नंबर पर। चलिए ठीक है, 13 है तो कैसे है इसको भी देख लेते हैं। अच्छा, यम लिखते हैं आप तो ऐसे करते हैं, मतलब 3 बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं, चाहे आप नीचे का उसका सिर नीचे करके बनाएं चाहे ऊपर करके, लेकिन आप 3 बनाते हैं। ठीक है, 3 बनाते हैं तो एक तो सी तो होगा नहीं, अगर 3 बना 23 तो होगा नहीं, आपको पता है m बीच में आता है, तो कितने नंबर पर, 13 नंबर पर। ऐसे भी आप 13 को याद कर सकते हैं। क्या बोरिंग लग रहा है, 2x स्पीड में देख लो अगर आपको आ रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन समझेंगे, फर्स्ट टाइम देखेंगे समझेंगे, बार बार नहीं पढ़ेंगे, एक बार पढ़ेंगे ठोस पढ़ेंगे। ठीक है, n लिखा है, n लिखा है तो n कितने नंबर पर आएगा, 14 नंबर पर। कितने पे, 14 नंबर पर। ठीक है, लीजिए 14। अब इसको देख लीजिए कैसे, 14 आप यहीं से इसको 4 कर देंगे, क्या 4 कर देंगे, ऐसे क्रॉस लगाएंगे क्या हो जाएगा, 4 बन जाएगा, तो ये 14 नंबर पर आ गया। ठीक है, ऐसे ऐसे अगर आप समझेंगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा बहुत तो याद करना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी। और ओ कितने पे, तो 15, इसको आपको याद करना पड़ेगा, इसको याद करना पड़ेगा। अच्छा बच्चा, पी कितने पर आता है, तो आप कहेंगे 16 पर। पी कितने पर आता है, 16 पर आता है। अच्छा, पी को अगर हम उल्टा कर दें, पी को अगर हम उल्टा कर दें तो क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा कि नहीं, अगर इसको ऐसे आप पलट दें तो 6 हो जाएगा कि नहीं, तो अच्छा 6 हो जाएगा। तो किस में आता है पी, आप थोड़ा सा एज्यूम कर लेंगे कि किसके करीब में है ये, तो पी किसके है, 16 के बीच में है, मतलब 16 की। ठीक है, क्यू का मतलब क्या हो जाएगा, क्यू को आप याद कर लेंगे कितने नंबर पर, 17 नंबर पर। ठीक है, इसको भी आप याद कर लेंगे। आर का मतलब 18, क्या बच्चा, 18 नंबर पर आर आएगा। ठीक है, कैसे होगा, देखिए आर को अगर ऐसे गोला कर दे और नीचे वाले को भी पकड़ के ऐसे गोला कर दें तो क्या हो जाएगा, 8 बन जाएगा। अब ये क्या हो गया, 18 हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, 18। ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं। अच्छा, क्या आर के बाद में एस मतलब 19 नंबर पर, 19 नंबर पर कैसे आप देखते हैं, कभी कभी आप ऐसे बना देते हैं, कैसे, यस को ऐसे बना देते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे इसको कर दें तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 मतलब 9, 9 किसकी जगह पे आ गया, एस, मतलब ये 19 हो जाएगा। एक आप समझ लेंगे कि लगभग वो किसके करीब में होगा। टी का मतलब तो आप देखते हैं T20 होता है, T20 मैच होता है, क्या होता है, T20 मैच होता है। तो टी की प्लेस वैल्यू तो वैसे याद है। ठीक है, इसके बाद में यू की प्लेस वैल्यू क्या होती है, नीचे लिख दें बच्चा, हाँ नीचे लिख देंगे। यू की प्लेस वैल्यू क्या होती है, तो आप कहेंगे 21 होती है, क्या 21 होती है। ठीक है, कैसे होती है 21, ठीक है, अब देखें ये 2 हो गया और ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और वो 1 हो गया, क्या बन गया, 21 बन गया। क्लियर है, समझ पा रहे हैं या फिर वैसे हम बोले जा रहे हैं, समझिए भैया, थोड़ा सा ध्यान से समझिए, समझ जाएंगे सब। भी की प्लेस वैल्यू क्या होती है, तो आप कहेंगे 22 होती है, क्या 22 होती है। कैसे 22 होती है, आप देखिए इसको ऐसे कर देंगे, इसको ऐसे कर देंगे, क्या बन गया, भी 22 बन गया। ठीक है, बना लीजिए, कुछ भी बने बना लीजिए आप अपने हिसाब से, चाहे जैसे चिड़ई कौवा कुछ बनाइए, बस आपको याद होना चाहिए बस। डब्लू, अब देखिए फिर से एक 3 आ गया, 1 3 सी है और 1 3 13 है और 1 3 डब्लू है, तो ये क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। ठीक है, यक्स का मतलब, यक्स का मतलब अगर हम ऐसे कर दें तो क्या हो गया, 4 हो गया, क्या हो गया, 4 हो गया। तो आपको पता है कि 4 नंबर पर डी है, ठीक है, और 14 नंबर पर यन है, तो और 24 नंबर पर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे एक्स हो जाएगा, 24 नंबर पर यक्स हो जाएगा। ठीक है, वाई बच्चा कैसे करेंगे, आपको पता है वाई जो है 25 नंबर पर आता है, 2 3 तो याद ही रहेगी आपको। वाई कितने पर, 25 पर, और जेड कितने पर, तो आप कहेंगे 40 पर, 40 पर नहीं, 26 पर। किस पे, 26 पर। ये आपको याद हुआ कि नहीं, नहीं याद हुआ, फिर से समझ लेते हैं।
A1 पर B2, C3, D4 और E5, यहाँ तक आपको याद होगा। F का बताए हैं ऐसे घुमा दीजिए 6 बन गया। G का बताए हैं यहीं से ऐसे काट दीजिए 7 बन गया। 8 का बताए हैं ऐसे गोला कर दीजिए 8 बन गया। और I का बताए हैं ऐसे ऊपर से आप ऐसे गोला कर देंगे 9 हो जाएगा। J का 10 कैसे हो जाएगा, ऊपर एक डंडा नीचे एक गोली, क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। और K का मतलब 11, एक लाइन इधर एक लाइन इधर 11, एक एक 11। और यहाँ पर L का 12 आप इसको याद कर सकते हैं क्योंकि M बीच का है और M बीच का है, M बीच का है तो कैसे याद करेंगे उसको, एक 3 बन गया, उल्टा 3 बन गया। और 3 का मतलब C नहीं होगा, इस बार 13 होगा, क्या बीच में है तो जाहिर सी बात है 13 होगा। N का मतलब 14, आप इसको ऐसे काट सकते हैं 4 बना सकते हैं, नहीं तो 13 के बाद में आप 14 भी याद कर सकते हैं, ठीक है। O का आपको याद करना पड़ेगा, O को आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। P का मतलब 16, अगर आप P को ऐसे पलट देते हैं तो 6 बन जाता है और हो जाता है 16। Q का मतलब 17 आपको याद करना पड़ेगा, 4 आपको मोस्टली याद करने पड़ेंगे। R का मतलब 18 होता है, ऐसे नीचे गोला कर देंगे ऊपर गोला कर देंगे 8 बन जाएगा और 8 का मतलब 18 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, आवाज़ क्लियर जा रही है ना, चलिए ठीक है। S को अगर आप ऐसे गोला कर देंगे, ऐसे गोला कर देंगे नीचे से यहाँ पे मिला देंगे तो 9 बन जाएगा और 9 का मतलब हो जाएगा आपका इधर 19। T आपको पता है 20 मैच होता है, T का 20 हो गया। U का 21 हो गया, यहाँ पर 2 ऐसे ऐसे थोड़ी सी लाइन खींच देंगे 2 बन जाएगा, इधर एक डंडा, क्या 21 हो जाएगा। और V का मतलब 22 हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा दोनों गोला कर देंगे, फैशन में बना देंगे, किसको डिजाइन कर देंगे इसको, बी को, क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा। और उल्टा डब्लू, डब्लू को आप 3 देख रहे हैं, डब्लू डब्लू में 3 बन रहा है मतलब 23। और 24 मतलब ऐसे इसको काट देंगे 4 बन गया मतलब 24, एक्स हो गया। और वाई का मतलब आपको पता है और जेड का मतलब आपको पता है। चलिए ये बात क्लियर। चलिए अब जानते हैं लेटर अपोजिट कैसे याद करेंगे। बहुत बढ़िया कहानी बताएंगे, क्या बहुत बढ़िया, अगर आपके पास समय है तो सुनिएगा। क्या लेटर अपोजिट, अपोजिट लेटर OPP, चलिए हो सकता है मिस्टेक हो, लेट अपोजिट लेटर, ठीक है। विपरीत अक्षर, क्या बच्चा विपरीत अक्षर, विपरीत अक्षर, इसको कैसे आप याद करेंगे, बहुत शॉर्टकट तरीका बताएंगे। क्या बच्चा, बहुत ही शॉर्टकट तरीका बताएंगे। चलिए देखते हैं कैसे ये याद करते हैं, इसको थोड़ा सजा बजा देंगे, नहीं ठीक है। चलिए अपोजिट लेटर, स्पेलिंग मिस्टेक है, हाँ होगी, हमको क्या करना है, विपरीत अक्षर ज्ञात करना है बस। क्या विपरीत अक्षर ज्ञात करना है, कैसे निकालेंगे। अगर हम आपसे पूछ लें कि डी का अपोजिट क्या होगा, क्या बच्चा अगर आपसे हम पूछ लें डी का अपोजिट क्या होगा या फिर क्यू का अपोजिट क्या होगा, तो आपके जुबान पर रटा है नहीं, कहेंगे भूल जाएंगे हम। तो हम कहानी बता रहे हैं ना, कहीं भागने की जरूरत नहीं है। देखिए अभी 1 सेकंड में आप इसका आंसर बताएंगे कि एक्स का अपोजिट क्या होता है, ठीक है। चलिए मैं बता रहा हूं, आप एक बार वैसे सुन लीजिए कि एक्स का अपोजिट सी होता है, क्यू का अपोजिट जे होता है और डी का अपोजिट डब्ल्यू होता है। कैसे ऐसे याद करना है, हमको कैसे याद है, आपको क्यों नहीं याद है, आपको भी याद होगा। चलिए मैं बता रहा हूं कैसे याद होगा, शॉर्टकट तरीका, जिंदगी में नहीं भूलोगे, 4 बच्चों को भी सिखाओगे आप कैसे। लीजिए पहले आप यहां पर लिख लीजिए, पहले तो हम क्या लिख दें, ABCD लिख दें, क्या ABCD, अच्छा छोटा छोटा लिख दें, ABCDEFGHIJ, ठीक है। जे तक हो गया, सेलेक्ट करके छोटा कर लें। जे हो गया, KL और M, इतनी बात क्लियर। हाँ
एम का अपोजिट आप कहेंगे क्या होता है, तो एन होता है। ओ पी क्यू आर एस टी यू भी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। ऐसे में तो आप बता देंगे कि ए का अपोजिट क्या हो जाएगा, ए का अपोजिट जे, जेड और बी का अपोजिट वाई, सी का अपोजिट एक्स, डी का डब्ल्यू, ई का वी, ओ का यू, जी का टी, एच का एस, आई का आर, जे का क्यू, के का पी, एल का ओ, एम का एन। ऐसे में आप बता देंगे कि ये लेटर अपोजिट लिखे गए हैं। याद कैसे करना है, तो आप एक कहानी सुनिए। क्या? एक कहानी सुनिए। कभी मोहब्बत किए हैं? चलिए, सब फालतू की बातें हैं, करिएगा भी मत, ठीक है। चलिए, लेकिन हो गया था, किससे? हमको नहीं हुआ था। कोई लड़का था और कोई लड़की थी, और क्या हो गया था, दोनों को आपस में प्यार हो गया था, ठीक है। ठीक है, कहानी को समझिए। जे से जंगल क्वीन, ठीक है, जे क्यू, एक जंगल क्वीन थी और उसको क्या हो गया था, लव हो गया था। लव किससे हो गया था, तो आप कहेंगे मैन से। एम का उल्टा एन, एम का उल्टा मैन, जे क्यू जंगल क्वीन। पहले आप कहानी सुनिए। क्या? एक लड़की थी और एक लड़का था, ठीक है। एक मैन था और एक जंगल क्वीन थी। दोनों को क्या हो गया था, लव हो गया था। घर वाले मान नहीं रहे थे, घर वाले मान नहीं रहे थे, दोनों करना चाहते थे शादी। वो दोनों भाग गए। क्या किए? दोनों जो भाग गए। किससे भागे? जीटी रोड से भागे, फिर रेलवे से, इंडियन रेलवे से भागे। भागते भागते उनको लग गई भूख और खाए क्रैक्स। फिर प्यास लगी तो पिए माउंटेन ड्यू। पिए हैं कभी? पिए ड्यू, ठीक है। और जब ड्यू पीने के बाद में ढिकार आती है ना, ढिकार आती है, कहते उफ, आह। तो क्या बोले? उफ। क्या बोले? उफ। और सबको बोल दिए बाय और हो गए आजाद। कहानी समझे कि नहीं? ये थी आपकी कहानी, ठीक है। ये थी आपकी कहानी। अब कहानी को इस पे इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, इसको आप समझिए, ठीक है। क्या थी? एक जंगल क्वीन थी। क्या थी? एक जंगल क्वीन थी, ठीक है। कुछ वर्ड इसमें छूट गए थे, उसको भी इस बार साथ में लेके चलेंगे। एक जंगल क्वीन थी, उसको क्या हो गया, लव हो गया। क्या हो गया? लव। कहाँ है एल, कहाँ है एल ओ, और यहां पर वी ई, ठीक है। अभी इसको मैं लिख रहा हूं। एक लड़की थी जंगल क्वीन, उसको हो गया लव। किससे हुआ? मैन से। एम का उल्टा एन, ठीक है। किससे हुआ? मैन से। किस में पढ़ती थी? हाई स्कूल में पढ़ती थी। बहुत छोटी उम्र थी। किस में पढ़ती थी? हाई स्कूल में पढ़ती थी। वो दोनों भागने का प्लान बनाए और भागे किससे? जीटी रोड। किससे? जीटी रोड, ठीक है। जीटी रोड, आप रोड लगा लीजिएगा, जीटी रोड आप समझिए। भागे किससे? तो जीटी रोड से। आप कहेंगे जीटी रोड से, ठीक है। और भागते भागते उनको लग गई भूख, तो खाए क्या? क्रैक्स। क्या? सी का उल्टा एक्स। खाए क्या? क्रैक्स। और पिए क्या? ड्यू। क्या? पिए क्या? ड्यू। डी और डब्लू, डी का उल्टा डब्लू, ठीक है। खाए क्या? क्रैक्स। और पिए क्या? डब्लू, ड्यू पिए। क्या पिए? ड्यू। और बोले उफ। यू का उल्टा एफ, एफ का उल्टा यू या फिर यू का उल्टा एफ। बोले उफ। उसके बाद में भागे किससे? इंडियन रेलवे से। इंडियन रेलवे मतलब आई का उल्टा आर। और क्या हो गए? और सबको बोल दिए बाय, और क्या हो गए? आजाद। ए का उल्टा जेड। कहानी समझ पाए? फिर से समझेंगे। जब तक याद नहीं हो जाएगा तब तक आपको समझाएंगे, और इस कहानी से आप सीख के जाएंगे कुछ ना कुछ। चलिए फिर से देखते हैं। इस बार फुल फॉर्म लिखेंगे पूरा। क्या? एक लड़की थी, क्या नाम था उसका? जंगल क्वीन। यहां पर लिख देते हैं जंगल क्वीन, ठीक है। कुछ वर्ड छूट गए थे, इस बार वर्ड को लेके चलती हैं। कानपुर। के पी का मतलब कानपुर, ठीक है। एल ओ, और यहां से वी ई को उठाएंगे। कहां से? यहां से वी ई को उठाएंगे, वी ई को। और एम एन यहां पे मैं लिख रहा हूं, मैन हो गया, ठीक है। इतना हो गया। आई आर का मतलब आप समझेंगे इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे हो गया, ठीक है। एच और एस का मतलब समझेंगे
हाई स्कूल, ठीक है। जीटी का मतलब क्या समझेंगे आप? तो आप कहेंगे जीटी रोड होता है, जीटी रोड है एक, ग्रांड टैंक रोड, ठीक है। इसके बाद में आप क्या समझेंगे? उफ, UF आप इसको वैसे ही लिख देंगे। और ये तो आपका हो चुका है उधर। और DW का, DEW आप ड्यू देखे होंगे, थम्स अप वाला। और क्या यहाँ पर CX लिखा है, मतलब CRX होता है क्रैक्स में, तो आप इसको समझ जाइएगा। और BY आप व्हाट्सएप पे बाय लिख देते हैं ऐसे ही। और AZ मतलब आज़ाद, आप समझिएगा, ठीक है। कहानी फिर से शुरू करते हैं। क्या कहानी फिर से शुरू करते हैं? पहले एक बार फिर से इसको समझ लेते हैं। L यहाँ पर लिखा है, L क्या लिखा है बच्चा? L लिखा है। L का उल्टा क्या? O, L का उल्टा क्या? O। V का उल्टा क्या? E, V का उल्टा क्या? E। K का उल्टा P, कानपुर में दोनों है, K और P, कानपुर, ठीक है। K का उल्टा P। J का उल्टा Q, जंगल क्वीन। I का उल्टा R, इंडियन रेलवे, ठीक है। HS हाई स्कूल, H का उल्टा S। G का उल्टा T, G का उल्टा T, GT रोड। U का उल्टा F, उफ। D का उल्टा W, D का उल्टा W मतलब ड्यू। C का उल्टा X मतलब क्रैक्स। B का उल्टा Y मतलब बाय। A का उल्टा Z मतलब आज़ाद। आज़ाद हो गए? फिर से शुरू करते हैं। क्या एक लड़की थी जिसका नाम था क्या? जंगल क्वीन, ठीक है। कानपुर में रहती थी, हाई स्कूल में पढ़ती थी। हाई स्कूल कहाँ गया? हाई स्कूल में पढ़ती थी। एक लड़की थी, जंगल क्वीन नाम था उसका, कानपुर में रहती थी, हाई स्कूल में पढ़ती थी। उसको क्या हो गया? लव हुआ किससे? तो कहेंगे मैन से। हुआ किससे? तो कहेंगे मैन से हो गया, ठीक है। और क्या? वो दोनों भागने का प्लान बनाए। भागे तो किससे भागे? जीटी रोड। कहाँ गया? जीटी रोड से भागे। भागते भागते लग गई भूख, तो क्या खाएं? खाएं क्रैक्स और पिए ड्यू। और उसके बाद में बोले उफ। क्या बोले? उफ बोले। उसके बाद में जीटी रोड छोड़े, फिर भागे इंडियन रेलवे से। इंडियन रेलवे भागते भागते कहीं ठिकाना नहीं था, भाग गए और बोले सबको बाय और हो गए आज़ाद। क्या हो गए? आज़ाद। समझ पाए कहानी से कुछ कि नहीं? याद हुआ कि नहीं? अब आपको ऐसे जुबान पर याद रहना चाहिए कि U का उल्टा F, G का उल्टा आपको याद होना चाहिए जीटी रोड। और H का उल्टा आपको याद होना चाहिए हाई स्कूल। और JQ का मतलब आपको याद होना चाहिए जंगल क्वीन, मतलब J का उल्टा Q। और KP आपको याद होना चाहिए कानपुर। LO आपको याद होना चाहिए लव। और M मतलब MN का आपको याद होना चाहिए कि मैन। और क्या? UF आपको याद होना चाहिए उफ। U का उल्टा F। और E और V का उल्टा आपको याद होना चाहिए कि लव। आप देखे थे DW मतलब DW ड्यू। और क्या? CX मतलब क्रैक्स। BY मतलब बाय। और AZ मतलब आज़ाद। चलिए कहानी खत्म हुई। इसके बाद में अब क्या आपको बताते हैं टाइप वाइज क्वेश्चन की आपको क्वेश्चन कैसे लगाने हैं, कितने तरीके से इस जो है इसमें इस चैप्टर में आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कितने टॉपिक में आप इसको ख़त्म करेंगे। तो देखिए बच्चा, आपको टोटल 8 तरीके से मैं कराऊंगा। 8 तरीके से मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा। इन 8 तरीकों में आप एकदम निश्चित है, गारंटी है कि सीख जाएंगे क्या? वर्णमाला परीक्षण। चलिए देखते हैं, एक एक आपको बताते हैं। पहला टाइप क्या रहेगा? टाइप फर्स्ट में आप क्या पढ़ेंगे? शब्द को वर्णमाला के क्रमानुसार क्रमबद्ध करने के पश्चात अक्षरों को दूसरे अक्षर से प्रतिस्थापित करना। अक्षर प्रतिस्थापन की क्रिया इसमें होगी। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेंगे, जो कि आपके एग्जाम में प्रश्न आए रहेंगे वही प्रश्न मैं यहाँ पर कराऊंगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न आप देखते रहिएगा बस। दूसरा टाइप क्या पढ़ेंगे आप? टाइप वाइज चलेंगे। दूसरा टाइप क्या पढ़ेंगे? वर्णमाला के क्रम अनुसार अक्षरों की स्थिति में परिवर्तन से संबंधित प्रश्न। क्या अक्षर की स्थिति परिवर्तित रहेगी, उससे संबंधित प्रश्न। टाइप 3 में आप क्या पढ़ेंगे? अक्षर युग्म जोड़े को पता करना, ठीक है। टाइप 4 क्या रहेगा आपका? शब्दकोश यानी कि
डिक्शनरी के अनुसार शब्दों को व्यवस्थित करना। ठीक है, डिक्शनरी के अनुसार शब्दों को व्यवस्थित करना। यहाँ से आपके प्रश्न बनते हैं, 3-4 प्रश्न बनते हैं, एग्जाम में आते हैं तो ऐसे लाइन से 2-3 प्रश्न रहते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद में टाइप 5 क्या रहेगा? नियमों को संतुष्ट करने वाले अक्षर समूह की पहचान करना। ठीक है, इसके बाद में टाइप 6 क्या रहेगा आपका? वर्णमाला में अक्षरों के स्थानिक मान के आधार पर अक्षरों की स्थिति ज्ञात करना। ऐसे ही टाइप 7 रहेगा आपका। चलिए टाइप 7 ऊपर लगा के दिखा रहे हैं आपको क्या है। टाइप 7 क्या रहेगा आपका? तो आप कहेंगे मध्य अक्षर ज्ञात करना। जब परिवर्तित किया जाता है, अर्धांश को पलटा जाता है और आधे अर्धांश को उल्टा जाता है और पूरे को पलटा जाता है, तब ऐसे प्रश्न बहुत बनते हैं। यहाँ से इंपॉर्टेंट रहते हैं। आप गलत करते हैं, गलत नहीं करना है। देखना है आपको कैसे प्रश्न को करना है। जल्दबाजी नहीं, हमको आराम से पढ़ना है और सीख के जाना है। शब्द के अक्षरों को आपस में परिवर्तित कर किसी सिरे से किसी अक्षर की स्थिति ज्ञात करना। बता रहे हैं ना कि प्रथम अर्धांश उल्टा किया जाए, द्वितीय अर्धांश उल्टा किया जाए, वहाँ से प्रश्न आएंगे। ठीक है, चलिए अब पहला टाइप हम शुरू करते हैं। क्या? पहला टाइप शुरू करते हैं, टाइप फर्स्ट। टाइप फर्स्ट क्या है बच्चा? शब्दों को वर्णमाला के क्रमानुसार क्रमबद्ध करने के पश्चात अक्षरों को दूसरे अक्षर से प्रतिस्थापित करना। ठीक है, प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न क्या लिखा है? लिखा है OBLIQUE। ठीक है, ये आपके प्रश्न में लिखा गया है। जो भी वर्ड लिखा है मैंने यहाँ पर लिख दिया है। जहाँ जहाँ पर मुझे लगेगा कि आपको इसकी ट्रिक बताने की आवश्यकता है, मैं वहाँ पे आपको ट्रिक बताऊंगा, और जहाँ पर आवश्यकता नहीं रहेगी तो भैया आपको इसको अपने दिमाग से करना है। ठीक है, हाँ, कुछ काम जो है ट्रिक के माध्यम से नहीं करना चाहिए, नहीं तो गलत हो जाता है। क्या? इस शब्द का निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बदला हुआ रूप होगा जो शब्द के उसके प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला का अनुसरण करते हुए दूसरे क्रम के अक्षर से प्रस्थापित करते हुए और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला का अनुसरण करते हुए तीसरे अक्षर से प्रस्थापित करते हुए लिखा जाए। क्या कह रहा है? जो भी इसमें स्वर हैं, कहाँ पर स्वर, ये कह रहा है हमसे स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला का अनुसरण करते हुए दूसरे क्रम से, मतलब दूसरे से बदलना है। और क्या? यहीं पर व्यंजन लिखा है, व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार तीसरे अक्षर से प्रस्थापित करना है। ठीक है, ठीक है, तो हम करते हैं। पहले क्या? ओ का, चलिए ऑप्शन, हाँ चारों है, ठीक है। ओ को आपको बदलना है। ओ क्या है? आप कहेंगे ओ जो है जिस पे हम इस पे टिक मार रहे हैं वो क्या है आपका? वो आपका स्वर है। स्वर आपको पता है AEIOU, तो OIUE ये आपका स्वर है। इसको किससे बदलना है? तो आप कहेंगे दूसरे से। स्वर को किससे बदलना है? अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे क्रम से बदलना है, दूसरे से। और किसको? जो छूटा है उसको किससे बदलना है? तीसरे से बदलना है। ये सब काम आपको बहुत फास्ट करना है। ओ का मतलब ओ, उसके बाद में PQ। पहले तो हम ओ कितने नंबर पर आता है आप ये लिखेंगे। ओ का मतलब 15। क्या बच्चा? 15 नंबर पर आता है। अब कह रहा है 2 प्लस करना है इसमें, मतलब 17। मतलब क्या? 17 नंबर पर। 17 नंबर पर क्या मैंने आपको बताया है? क्यू को याद करने के लिए बताया था। ठीक है, आई का मतलब क्या होता है? 9 होता है। मैंने कहा था ऐसे कर देना है। क्या? आई का मतलब 9 होता है, और 9 में 2 प्लस करना है, प्लस 2 करना है तो क्या हो जाएगा? 11। 11 को मैंने बताया था के, 11 को मैंने बताया था क्या? के बताया था। और क्या? यू में 2 जोड़ेंगे। यू का मतलब क्या होता है? मैंने आपको बताया था, यहीं से 2 ऐसे कर देना है, ऐसे कर देना। क्या हो जाएगा? 21 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चा? 21 में 2 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? तो 23 हो जाएगा। और 23 को मैंने बताया था डब्लू। क्या? डब्लू बताया था। इसमें 3 बन रहा है, मतलब 23। तो क्या हो जाएगा? प्लस में 2 करेंगे, 23 हो जाएगा, मतलब डब्लू। ई का मतलब क्या होता है? तो आप कहेंगे 5। आपको मैंने बताया था याद करना है 5 तक। ठीक है,
5 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, तो कहेंगे आप 7। 7 का मतलब मैंने बताया था जी, ऐसे करना है, क्या जी। इतनी बात क्लियर, ठीक है। अब बी को चेंज करना है, बी में 3 जोड़ना है, कितना, 3 जोड़ना है। अगर यहीं से मिल रहा है आंसर तो आप यहीं से लगा सकते हैं, क्या, डी डब्ल्यू मिल गया, लास्ट जी डब्ल्यू मिल गया, क्यू मिल गया, और क्या मिल गया बीच में, के मिल गया, ठीक है। हाँ, तो क्या हो जाएगा आपका 4 नंबर आपका सही हो जाएगा। आगे लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, आगे प्रश्न को लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप देखते रहेंगे, जैसे आपको लगे कि हाँ यही होगा उसे टिक मार देंगे, ठीक है, लेकिन कंफर्म करने के बाद में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, कोई वर्ड दिया गया है, शब्द इसमें के सभी स्वरों और उसके बाद व्यंजनों को वर्णमाला के क्रम में क्रमबद्ध कीजिए। क्या कह रहा है, ये जो शब्द दिया है सभी स्वरों और उसके बाद व्यंजनों को, पहले सभी स्वर को उसके बाद सभी व्यंजन को क्या करना है, क्रमबद्ध करना है वर्णमाला के जिस क्रम में वर्णमाला रहती है उसमें, ठीक है। इनमें प्रत्येक, पहले तो हम कर देते हैं क्रमबद्ध, जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे प्रश्न को लगाएंगे। पहले लिखा क्या है, पहले उसको हम लिख दे रहे हैं, आप लिखने का काम नहीं करेंगे। MEANING, फिर क्या लिखा है, FUL, इतना लिखा है। इसको क्या करना है, पहले इसमें आपको ढूंढना है स्वर कितने कौन कौन से हैं और व्यंजन कौन से हैं। तो आपको पता है AEIOU, AIU, ठीक है, और कोई स्वर ई, इतने आपके स्वर हैं, ठीक है। तो अंग्रेजी वर्णमाला में इनको क्रम के अनुसार में लगा दिया जाए। पहले स्वर को लगाना है, क्या कह रहा है, सभी स्वरों और उसके बाद व्यंजन को, ठीक है। तो पहले आपको पता है ए आता है तो ए लगा देंगे, ठीक है। इसके बाद में क्या आता है, इसमें से ई आएगा तो ई लगा देंगे। ई के बाद में क्या आएगा, ई का भी काम खत्म, हाँ ई का भी काम खत्म। इसके बाद में आई आएगा, आई लगा देंगे, आई का भी काम खत्म। फिर यू को लगा देंगे, जो बचा है उसको उसके सार्थक क्रम में लगाना है। फिर क्या बचा, क्या आपका एफ बचा है, एफ लिख देंगे, एफ का भी काम खत्म, जी का भी काम खत्म। इसके बाद में एन 2 बार है, पहले एम लिखेंगे फिर एन को 2 बार लिख देंगे, क्या, एन को 2 बार लिख देंगे। इतनी बात क्लियर, ठीक है। अब क्या कह रहा है, वर्णमाला में उनके तुरंत बाद आने वाले अक्षर से प्रस्थापित कीजिए। इसके तुरंत बाद आने वाले अक्षर से प्रस्थापित करना है। ए के बाद में क्या आएगा, तो आप कहेंगे बी आएगा। ई के बाद में क्या आएगा, तो एफ आएगा। जस्ट इसके तुरंत बाद में जो आ रहा है उसी से बदल देना है। आई के बाद में क्या आएगा, जे आएगा। अब देख लीजिए मिल रहा है कहीं पर, हाँ अभी तो 2 में मिल रहा है, इन्हीं दोनों में से छांटना है कौन सा है, ठीक है। यू के बाद में क्या आएगा, तो आप कहेंगे भी, मिला क्या, अभी भी मिल रहा है दोनों में। एफ के बाद में क्या आएगा, एफ के बाद में जी आएगा, जी के बाद में एच आएगा, जी एच। लीजिए आपका यही वाला मिल गया, कौन सा, यही वाला आपका राइट आंसर हो गया। ज़्यादा आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है, आगे देखने की ज़रूरत नहीं, जहाँ पे मिल जाए वहीं पे डन कर देना है। आगे देखते हैं कितनी देर हुआ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्या कह रहा है, आर को क्या किया जाए, आर को आई कहा जाता है, यू को क्या कहा जाता है, आर कहा जाता है, और ई को क्या कहा जाता है, टी कहा जाता है, यस को क्या कहा जाता है, पी, और पी को यू, और टी को एस। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं जिसमें दम नहीं रहता है, कुछ एकदम जीरो लेवल का सवाल रहता है, लेकिन समय लेने के लिए वो प्रश्न आपसे पूछा जाता है। लगा सब लेते हैं, बस फर्क इतना रहता है कौन जल्दी लगाता है और कौन देर में लगाता है। अब क्या, अब पूछ रहा है PERSUIT को किस प्रकार लिखा जाएगा। अब बच्चा P को क्या लिखा जाएगा, P को आप क्या लिखेंगे, U लिखेंगे। P को क्या लिखेंगे, U लिखेंगे। E को क्या लिखेंगे आप, E को देखिए यहाँ पर E को T कहा है तो T लिखेंगे।
आर को क्या लिखेंगे आप, आर को आई लिखेंगे। फिर क्या कह रहा है, फिर क्या कह रहा है, एस लिखा है, एस को आप क्या कह रहे हैं, पी कह रहे हैं। अब देखिए इतने मिला क्या, इतने मिला क्या, यू टी आई पी, यू टी आई पी इसमें मिल रहा है। अच्छा चारों में मिल रहा है, थोड़ा सा और इन तीनों में मिल रहा है, एक और शब्द लिख ले रहे हैं यहाँ पर। क्या यू को क्या कहा जा रहा है, आर कहा जा रहा है। और क्या आई को क्या कहा जा रहा है, हाँ आई को नहीं कह रहा है, आई को आर कहा जा रहा है, तो हम आर लिख देंगे, ठीक है। और टी को क्या कहा जा रहा है, टी को एस कहा जा रहा है, ठीक है। लास्ट में एस कहाँ पे है, लास्ट में 3 में एस है, हमको इन्हीं दोनों में से छांटना है, देखना है। यहाँ पर ई होगा, हाँ आर, ठीक है। चलिए इन दोनों में से छांटना है, यू टी आई पी आर, और क्या यू टी आई पी, और क्या आर हो गया, आर इसमें मिल रहा है और एस मिल रहा है, आपका यही सही हो जाएगा। यहाँ पर ई होगा बच्चा। चलिए ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है आपके एग्जाम में, टाइप सेकंड है। टाइप सेकंड में क्या है बच्चा, वर्णमाला के क्रमानुसार अक्षरों की स्थिति में परिवर्तन से संबंधित प्रश्न। चलिए वर्णमाला का जो क्रम है उसमें परिवर्तन किया गया है। वंडरफुल शब्द के अक्षरों को वर्णमाला के किस क्रम में परिवर्तित किया जाता है। चलिए प्रश्न को एक बार फिर से पढ़ते हैं, कंफ्यूज। वंडरफुल लिखा है, पहले हम इसको लिख ले रहे हैं, WONDERFUL ये लिखा है। फिर से प्रश्न को पढ़ते हैं, शब्द के अक्षरों को वर्णमाला के क्रम में क्रमबद्ध किए जाने पर कितने अक्षरों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर इसको अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार लिखा जाए तो कितने अक्षर अपरिवर्तित रहेंगे। चलिए लगा दे रहे हैं इसको अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम अनुसार, ठीक है। सबसे पहले इसमें से कौन सा आएगा अंग्रेजी वर्णमाला में, तो आप कहेंगे ई 1 नंबर पर आएगा, ई 1 नंबर पर आएगा। इसके बाद में क्या आएगा, एफ आएगा, एफ लिख दिए। इसके अच्छा पहले यहाँ पर डी भी है तो पहले हम डी को लिखेंगे, डी आएगा, फिर ई आएगा, फिर एफ आएगा, ठीक है, एफ आएगा। इसका काम खत्म, इसका काम खत्म, इसका काम खत्म। इसके बाद में क्या आएगा, इसके बाद में क्या आएगा, आप कहेंगे एल आएगा, एल लिख दिए। एम नहीं है तो एन है, एन लिख दिए। एन के बाद में ओ है तो ओ लिख दिए, ये भी खत्म। और इसके बाद में क्या आएगा, आर आएगा, फिर यू आएगा, फिर क्या आएगा, डब्लू आएगा। क्या आएगा, डब्लू आएगा। मतलब ये आप देखते जाइए किसका स्थान परिवर्तित नहीं हुआ है, परिवर्तित नहीं हुआ है किसका, तो आप कहेंगे यू जहाँ पे था वहीं पे है। क्या, जहाँ पे था वहीं पे है। तो परिवर्तित कितने स्थान नहीं हुए हैं, तो एक का। क्या हो जाएगा, एक का स्थान नहीं बदला है। कितने का, तो एक का। तो आपका यही राइट आंसर हो जाएगा, एक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। लिखा है फादर शब्द को लिख देते हैं पहले, FATHER, ठीक है। शब्द में कौन सा अक्षर उसी स्थान पर है जिस स्थान पर वर्णमाला में है। क्या, कौन सा अक्षर उसी स्थान पर है जिस स्थान वर्णमाला में, ठीक है। ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर, ये तो हम इसकी नंबरिंग कर दिए, ठीक है। अब देखते हैं कि F की प्लेस वैल्यू क्या, तो आप कहेंगे 6, A की प्लेस वैल्यू 1, और क्या यहाँ पर क्या लिखा है बच्चा, T लिखा है। T की प्लेस वैल्यू क्या, 20, H की 8, और E की कितनी, तो आप कहेंगे 5, R की कितनी, तो आप कहेंगे 18। अब देखिए कौन से ऐसे लेटर हैं जिनका सेम है, इसकी प्लेस वैल्यू भी और उसका क्या कहते हैं क्रमांक भी सेम है। तो आप कहेंगे ई का, 5 नंबर पर यहाँ पर भी, 5 नंबर पर यहाँ पर भी। और कोई सेम है तो आप कहेंगे नहीं है, ठीक है। अच्छा ऑप्शन मिस्टेक है क्या,
चलिए ऑप्शन नहीं है तो क्या हो जाएगा आपका ई, यहाँ पर वैसे ई किसी में आप कर लीजिए, ई आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन प्रिंट नहीं हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें क्या रहेगा, ई आपका राइट आंसर रहेगा। चलिए आज की क्लास यहीं तक। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर अच्छी लगी हो तो करिएगा, ठीक है, नहीं तो आप दोबारा देखिएगा क्लास को। जब तक ना अच्छी लगे तब तक आप सब्सक्राइब मत करिएगा, लाइक मत करिएगा। ठीक है, मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ नए अंदाज में, कुछ नए ट्रिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।